अब ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये 2020 का पेपर है, ठीक है। तो इसमें 7 क्वेश्चन हैं। तो पहले हम 3 क्वेश्चन छोड़ देंगे, तो हम शुरू करेंगे 4th, 5th, 6th एंड 7। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन जो है ये 10 नंबर की है और ऑन टॉप ऑफ दैट स्टूडेंट इन्हीं में एरर करते हैं। तो इसको गौर से देखिएगा, मैं करता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम अपनी कौम के मिजाज से हम आहंग होता है। हम आहंग होना मीन हारमोनाइज। जो कौमी और मिली मकासद, ठीक है, नेशनल एंड कम्यूनल, ठीक है, की तश्कील व तकमील करता है और कौम मतलूबा मकासद के लिए सरगर्म अमल रहती है। चुनांचे किसी कौम का निज़ाम तालीम वो हमागीर निज़ाम तरबियत है जिसके तहत कौम के अफराद की ज़हनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और उनकी सीरत व किरदार की तामीर में मदद मिलती है। निज़ाम तालीम अफराद की तरबियत इस अंदाज से करता है कि इंसान की ठीक है सीरत व किरदार की तामीर में मदद मिलती है। निज़ाम तालीम अफराद की तरबियत इस अंदाज से करता है कि अफराद कौम की तकदीर बदल देते हैं। तो ये था हमारा पैसेज। अब हम इसको आराम से करते हैं, अब गौर से सुनिएगा। मैं पहले पढ़ता हूँ। दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम अपनी कौम के मिजाज से हम आहंग होता है। तो इसके लिए हम करेंगे द एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशन नहीं आएगा, एजुकेशनल सिस्टम, क्योंकि एडजेक्टिव है और ट्राई टू डिफाइन सिस्टम जो नाउन है। मैं दोबारा करता हूँ। दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम अपनी कौम के मिजाज से हम आहंग होता है। द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ ईच नेशन रिमेन्स हारमोनाइज टू इट्स करैक्टर, तो कौमी और मिली मकासद की तकमील करता है। दैट फॉर्मुलेट्स एंड अकम्पलिशेस इट्स नेशनल एंड कम्यूनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और कौम मतलूबा मकासद के लिए सरगर्म अमल रहती है। एंड द नेशन रिमेन एक्टिव फॉर द रियलाइजेशन ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक हो गया। चुनाचे, ठीक है, चुनाचे किसी कौम का निज़ाम तालीम वो हमागीर निज़ाम तरबियत है जिसके तहत कौम के अफराद की ज़हनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और इनकी सीरत किरदार में मदद मिलती है। तो फिर हम इसको करते हैं आराम से। नेवरदीलेस, द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ ए नेशन इज़ कलेक्टिव सिस्टम of training that helps to develop the individual's intellectual capabilities and aid in the formation of personalities and character, ठीक हो गया। तो आखिरी है, निज़ाम तालीम अफराद की तरबियत इस अंदाज से करता है कि अफराद व कौम की तकदीर बदल देते हैं। द एजुकेशनल सिस्टम ट्रेन्स द इंडिविजुअल in a way that individual change fate of nation। तो ये तो हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है करेक्शन ऑफ एरर, ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर। ये 4th क्वेश्चन है, तो ये हम करते हैं। अब आप गौर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन कर रहे हैं CSS 2000 का, एंड आई एम फ्रॉम बेग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, और ये है पेपर 2020। और 4th क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, 7वां हम कर चुके हैं। तो ये है करेक्शन ऑफ एरर, करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग, ये है हमारा। तो अब हम इसको करेंगे। पहला है आई वन हिम इन द रेस, ये गलत है। इसका सही होगा आई वन अगेंस्ट हिम द रेस। यहाँ पर जो अगेंस्ट है ये भी प्रपोजिशन है। तो हम यानी उसने पहले ये कहा आई वन हिम इन द रेस,
तो ये गलत है, इसका सही होगा आई वन अगेंस्ट हिम द रेस। इन नहीं आएगा, अगेंस्ट आएगा, ठीक है। और दूसरा है दूसरा इसका क्वेश्चन है यानी दूसरा, अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। ये मैं आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। ये डबल नेगेटिव है, यानी डबल नेगेटिव मैंने आप बहुत से लेक्चर में जो दिए हुए हैं उसमें डबल नेगेटिव आप निकाल लीजिएगा, उसमें काफ़ी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, ये दूसरा इसका क्वेश्चन है, अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू कॉमा यू विल नेवर सक्सीड। तो ये होगा, ये डबल नेगेटिव तो ये जो गलत है, तो इसका सही होगा अनलेस यू ट्राई कॉमा यू विल नेवर सक्सीड। अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड, ये दूसरा था। अब हम तीसरा करेंगे, इज दैट क्लियर? अब तीसरा है, he said that I am playing chess. He said that I am playing chess. तो इसका होगा, यानी कि इसमें रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट इसका पास्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट भी पास्ट में बदलेगा। तो ये होगा he said that he was playing chess. He said that he was playing chess. ठीक हो गया। तो अगला है यानी what country he belongs to, what country he belongs to। अब जब हम ऐसा है कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन को लाते हैं सबसे पहले, तो ये क्वेश्चन फॉर्म में बदल जाता है। अगर ये क्वेश्चन फॉर्म में बदल गया है तो हम इसको इस तरह करेंगे, ये गलत है, what country he belongs to, ये होगा what country does he belong to। ठीक हो गया, what country does he belong to। और अगला है अगला है the new session commences from February 1st 2020। Is that clear? I would like to repeat once again. The new session commences from February 1st 2020। तो ये होगा the new session commences on Friday, यानी महीनों के जो नाम है उनके लिए प्रपोजिशन ऑन आती है, ठीक है। तो चले मैंने हैप्पैजर्डली किया है ताकि आप भी विजिलेंट रहे कि हम कौन सा कर रहे हैं। और अगला है he wrote with ink। यहाँ पर प्रपोजिशन की गलती है, he wrote with ink गलत है, he wrote in ink। ठीक हो गया। और अगला है when he reaches to manhood comma he will, ठीक है, यानी when he reaches to manhood he will visit to England, he will visit to England। when he reaches, ये है, ये इस तरह का ये है, when he reaches to England he will visit to when he reaches to manhood comma he will visit to England। तो इसका ये होगा when he reaches manhood, preposition to गलत होगी यहाँ पर, comma he will visit England। ठीक हो गया, और he will visit England। और अगला है प्लीज़ सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस। तो ये याद रखिएगा, प्लीज़ सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस नहीं होगा, टू माई एड्रेस। ऑन जहाँ पर गलत है यहाँ पर आएगा टू। तो ये थे करेक्शन ऑफ एरर, ये हमने इसके कर लिए हैं। तो इसका कोई नहीं रहा, सब हम कर चुके हैं। तो अब हम आएंगे अगला क्वेश्चन जो है, वो अगला क्वेश्चन है 5 का बी पार्ट, 5 का बी पार्ट। अब ये गौर से देखिएगा, 5 का बी पार्ट।
वो है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओनली 5 आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो ये हम करते हैं। अब आप गौर से लिखिएगा, आई वॉज अनॉयड डैश हिम, आई वॉज अनॉयड डैश हिम। तो ये अनॉयड ये फीलिंग है, इट्स मूवमेंट आल्सो। जब फीलिंग या मूवमेंट की बात होगी तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे, प्रपोजिशन एट आएगी। आई वॉज अनॉयड एट हिम। और अगला है, और जो अगला है दी पिस्टल, ठीक है, दी पिस्टल। और अगला है दी पिस्टल वेंट डैश बाई एक्सीडेंट। तो इसका होगा द पिस्टल वेंट ऑफ, इज दैट क्लियर, बाई एक्सीडेंट। द पिस्टल वेंट ऑफ बाई एक्सीडेंट। और अगला है ही वॉज नॉक डैश बाई द बस, ही वॉज नॉक्ड डैश बाई द बस। तो ये होगा ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई द बस, यानी कि बस से नीचे गिरा दिया गया, नॉक डाउन आएगा। इज दैट क्लियर। और अगला है द मीटिंग वॉज पुट डैश बाई द चेयरमैन, द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, PUT पुट OFF या प्रपोजिशन OFF आएगा, बाई द चेयरमैन। इज दैट क्लियर। तो अब मैं इनको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला है आई वॉज अनॉयड डैश हिम, आई वॉज अनॉयड एट हिम, ठीक है। दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर कराची आएगा, फॉर गुजरात, ठीक है। द पिस्टल वेंट ऑफ आएगा बाई एक्सीडेंट। ही केप्ट ऑन आएगा प्रपोजिशन आस्किंग सिली क्वेश्चन। ही वॉज नॉक डाउन आएगा बाई द बस। डू नॉट मेडल इन माई अफेयर, मेरे मामलात में दखल मत दो, इन आएगा, ठीक है। डू नॉट मेडल इन माई अफेयर। और अगला है द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, द मीटिंग वॉज पुट ऑफ बाई द चेयरमैन। तो ये थे अपना प्रपोजिशन जो हमने इस्तेमाल किए हैं। इसमें कुछ और भी हैं, वो भी हम कर लेते हैं। और अगला है ही राउंडेड डैश हिज स्पीच विद ए कोटेशन फ्रॉम गालिब। ही राउंडेड अप प्रपोजिशन अप आएगी यहाँ पर। तो ये था हमारा करेक्शन ऑफ एरर। और अगला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो है पंक्चुएशन, ठीक है, पंक्चुएशन। ये गौर से देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन बनेगा पंक्चुएशन। सॉरी, अगला हम जो करेंगे क्वेश्चन वो है हमारा पंक्चुएशन। मैं पहले पढ़ता हूँ सारी की सारी पंक्चुएशन को, ठीक है। अब मैं इसको विजिबल कर दूँ ताकि आप इसको देख लें। मैं पहले इसको पढ़ता हूँ, फिर बाद में इसको पंक्चुएट करेंगे। लेटर्स बिटवीन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर कॉल्ड पर्सनल लेटर्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन सच लेटर्स is the content. Don't begin with a hackneyed phrase like I was delighted to get your letter, received your letter, or I have often thought of writing to you. Use a vigorous, clear, chatty style. तो ये था पंक्चुएशन। ये हमारा पंक्चुएशन, मैं दोबारा इसको कर दूँ ताकि आपको सही मानी में विजिबल आए। अगर जो कोई वर्ड नहीं आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम करते हैं इसको, पंक्चुएट द पैरा। आप गौर से सुनिएगा, आई वुड लाइक टू पंक्चुएट द पैरा। आप सुने, मैं करता हूँ। लेटर बिटवीन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर कॉल्ड पर्सनल लेटर। यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, जिस वहाँ भी वही है, इसमें कोई चेंज नहीं आई। और अगला है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन सच लेटर
इज द कंटेंट, ठीक है, कॉमा, डोंट बिगन विद ए हैकनेड फ्रेज लाइक। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा, यानी आई से पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा। आई, ठीक है, आई वॉज डिलाइटेड टू गेट योर लेटर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, और उसके बाद रिसीव पहला वर्ड बड़ा आएगा, ठीक है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा, रिसीव्ड योर लेटर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई हैव ऑफन थॉट ऑफ राइटिंग टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, यूज ए विगरस क्लियर चैटी स्टाइल, फुल स्टॉप। तो ये था हमारा पंक्चुएशन, ये था हमारा पंक्चुएशन। अब इसको गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। हम ट्रांसलेशन कर चुके हैं, हम पंक्चुएशन कर चुके हैं और प्रेपोजिशन कर चुके हैं, और अब हम करेंगे यूज ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस विच इलस्ट्रेट देयर मीनिंग। तो ये हम फिर आज करेंगे, ठीक है, इसको हम शुरू करेंगे। तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी 4th, 5, 6 और 7, हमने 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी 4th, 5, 6, 7। तो अब हम करेंगे 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्वेश्चन नंबर 6, यूज ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विच इलस्ट्रेट देयर मीनिंग्स। तो पहला है टू ब्रेक द आइस, इज दैट क्लियर? टू ब्रेक द आइस, ये अब आप गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पर हाथ नहीं लगा रहा, चूँकि आप यू आर ट्राइंग टू हैव CSS, आप मैट्रिक में तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप यू मस्ट बी वेरी विजिलेंट जब हम इसको कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं, मैं ये आपको बता दूँ कि हम अब कर रहे हैं नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है यूज़ ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस विच इलस्ट्रेट देयर मीनिंग। तो पहला है टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस। तो इसका मानी ये है, यानी मेक पीपल फील मोर फ्रेंडली एंड विलिंग टू टॉक, यानी हम बड़े सोशल जब हम बन जाते हैं, हो जाते हैं, तो इस ज़मीन में हम ये बात कहना चाहते हैं। तो अब हम इसको करते हैं, आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन इट्स मीनिंग, टू मेक पीपल फील मोर फ्रेंडली एंड विलिंग टू टॉक टू ईच अदर स्पेशली एट द बिगनिंग, ठीक है। और हम इसको करेंगे, अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे फिक्रों में। पहला है असद organized a few party games to break the ice. Is that clear? And people began to talk and laugh. और अगला है nip in the bud. Nip in the bud. ये है यानी कि शुरू से किसी चीज़ पर काबू कर लेना, यानी बुराई को शुरू से रोक देना। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे to prevent या stop something from becoming a problem by stopping it as soon as it starts, यानी शुरू से किसी को ख़त्म कर देना। तो इसकी हम इसको इस्तेमाल करेंगे फिक्रों में। If evil is not nipped in the bud, it would grow into a handed beast, जो आपके कंट्रोल में नहीं फिर रहेगा। Is that clear? तो चले फिर हम अगला करते हैं टेम्पर विद। इज दैट क्लियर? टेम्पर विद, चले हम करते हैं टेम्पर विद। टेम्पर विद का मतलब है टू मेक चेंजेस विदाउट ऑथराइजेशन, बगैर किसी की इजाज़त के आप किसी चीज़ मसले में आ जाएं, तो दैट इज कॉल्ड टेम्पर विद। तो इसका सेंटेंस बनेगा, द साइंटिस्ट नोटिस दैट द वैल्यूज ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन टेम्पर विद। और अगला है द स्मॉल आवर्स, द स्मॉल आवर, ये VI, ठीक है।
द स्मॉल आवर, द पीरियड ऑफ टाइम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। स्मॉल आवर यानी कि सुबह का टाइम, तो हम इसको करते हैं, इसको फिक्रे में इस्तेमाल करते हैं। द फाइटिंग बिगैन इन द स्मॉल आवर्स ऑफ मंडे मॉर्निंग। तो चले फिर हम अगला करते हैं। ठीक, और अगला है कीप अप अपीयरेंस। कीप अप अपीयरेंस, हाइड द ट्रू सिचुएशन एंड प्रिटेंड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। यानी हालात को छुपा लेना और ऐसे महसूस करना कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो इसका हम इस फिक्रे में इस्तेमाल करेंगे। व्हेन द एक्टर लॉस्ट ऑल हिज मनी, कॉमा, ही वॉज डिटर्मिन्ड टू कीप अप अपीयरेंसेस। यानी कि कीप अप अपीयरेंसेस, he tried to hide the true situation and pretend that everything was going well, but everything is not going well। तो ये अब 4 क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। तो अब हम करेंगे बाकी के जो 3 हैं।